बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने थर्ड ईयर की फ़िज़िकल केमिस्ट्री की सॉल्यूशन वाले चैप्टर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ा, आइडियल वर्सेस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा और आज का ये जो चौथा टॉपिक है इसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ें। तो डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स विच हैव डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड कैन बी डिस्टिल्ड रिपीटेडली। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड्स हैं और वो एक दूसरे के अंदर मिसिबल हैं। एक है वाटर और एक है एथेनॉल। दोनों एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली सॉल्युबल है। हम इनको सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो अब देखिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है एटमॉस्फेरिक, यानी जब STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, और जबकि एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑलमोस्ट 78 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। अब इसी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम इन टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब इनकी सेपरेशन के लिए एक सेटअप लगाया जाता है जिसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब उस सेटअप में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग लेते हैं हॉट प्लेट। इसके ऊपर हम वो चीज़ रखते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क या फ्लैट बॉटम फ्लास्क जो भी है, और उसके अंदर हम डालते हैं सॉल्यूशन ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स जिनको हमने अभी सेपरेट करना है। फिर उसके ऊपर हम एक सेटअप लगाते हैं। यहाँ पर एक होता है कंडेंसर। अब इस कंडेंसर में यहाँ से पानी इन होता है और यहाँ से आउट होता है। यहाँ से कोल्ड वाटर आता है और यहाँ से हॉट वाटर निकल जाता है। और यहाँ पर हम लगाते हैं कोई भी बीकर वगैरह या कुछ भी रख लेते हैं जहाँ पर वेपर्स इकट्ठे होते रहते हैं। तो क्या होता है, जब हम इसको हीट करेंगे, यहाँ पर थर्मोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं। इसका जो लेबॉर्ट्री में किया जाता है सेटअप, लेबॉर्ट्री में जो डिस्टिलेशन की जाती है उसके लिए जो सेटअप यूज़ किया जाता है उसकी पिक्चर में लगा लूँगी। तो हॉट प्लेट से इसको गर्म किया जाता है इस सोल्यूशन को, और ये जो थर्मोमीटर है इससे टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। जब टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो अल्कोहल है उसके यहाँ पर वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। वेपर्स आते आते इस कंडेंसर से आएंगे तो देखिए यहाँ तक मूव कर जाएंगे वेपर्स। अब चूँकि यहाँ से कोल्ड वाटर इन हो रहा है तो ये वाटर क्या करेगा, इन वेपर्स से हीट ले लेगा और ये वेपर्स यहाँ तक आते आते ठंडे होते रहेंगे। जब ठंडे होंगे तो यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे, यानी लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे, और यहाँ पर ड्रॉप्स जो है अल्कोहल के आते जाएंगे और इसमें इकट्ठा होता जाएगा। अब यहाँ पर अल्कोहल इकट्ठा होता रहेगा। जब 78 डिग्री सेल्सियस पे सारा का सारा अल्कोहल इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उस टेम्परेचर पे और वेपर्स नहीं बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर करेंगे। तो फिर यहाँ से जब सारा अल्कोहल निकल जाएगा तो इसको हटा देंगे और एक नया बीकर या नया फ्लास्क रखेंगे और उसमें फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेकर जाएंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के वेपर्स बनने शुरू होंगे। तो देखें, इन तक का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है जिसकी वजह से हमने इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट कर दिया है। अब जैसे हमने राउल्ट्स लॉ में, हमने पिछले टॉपिक में इस तरह का एक ग्राफ ड्रा किया था जिसमें हमने एक्स एक्सिस के ऊपर मोल फ्रैक्शन लिया था। तो यहाँ पर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ए का मोल फ्रैक्शन ऐसे डिक्रीज हो रहा है 1 से 0 तक जा रहा है, जबकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। जो लेफ्ट से राइट जाते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज होता जाएगा, और जो राइट से लेफ्ट जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंक्रीज होगा। अब ये जो वाई एक्सिस है इसमें इस साइड में हम लोग टेम्परेचर ऑफ ए, और ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट ए, प्योर ए। अब चूँकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन है ना कि बी के, बी यहाँ पर 0 है, तो ये जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए होगा। और यहाँ पर
ये वाला जो पॉइंट है ये हम कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वी, नॉट भी यहाँ पर लगाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वी। अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट बी के मोल, कंपोनेंट बी के मोल्स हैं, ए के मोल्स यहाँ पर 0 हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। ये यहाँ पर अगर हो पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस पे सोल्यूशन है डिफरेंट कंपोजिशन के, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, यानी 50% ए कंपोनेंट एंड 50% बी कंपोनेंट। तो ये वाला जो लाइन है ये बता रही है कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। अब इस लाइन को हम स्प्लिट अप कर देते हैं, एक इसके ऊपर ऐसे ड्रा करते हैं और एक इसके नीचे। अच्छा, आप यहाँ पर नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने टेम्परेचर लिखा है वाई एक्सिस पे, जबकि पीछे जो ग्राफ बनाया था उसमें हमने वेपर प्रेशर लिखा है। तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के उलट हैं। देखें, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, और जिस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे उसके वेपर्स बनेंगे, तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो जिस चीज़ का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होता है। तो अब देखिए, ये जो दरमियान वाली लाइन है इसको मैंने स्प्लिट अप करके एक इसके ऊपर बनाई है और एक इसके नीचे। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये वेपर्स के लिए है, और नीचे वाली लाइन इसके लिए है लिक्विड के लिए। अच्छा, तो देखिए ये वाला टेम्परेचर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर इस टेम्परेचर को हम देखते हैं, इसको हम T1 मान लेते हैं। तो इस टेम्परेचर पे देखो कंपोजिशन ऑफ लिक्विड क्या है वो आपको यहाँ से पता चल रही है, और इसी पॉइंट पे कंपोजिशन ऑफ वेपर्स क्या होगी वो देखिए आपको यहाँ से पता चल रही है। मतलब सेम टेम्परेचर पे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड और कंपोजिशन ऑफ वेपर्स डिफरेंट होगी। देखिए इस ग्राफ में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, और यहाँ पर है बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर ए एंड बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर बी, और ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है डिफरेंट कंपोजिशन के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर के लिए। तो देखिए लिक्विड, इस स्ट्रेट लाइन को स्प्लिट अप कर दिए, एक लाइन लिक्विड के लिए कर दी है और एक लाइन वेपर्स के लिए। तो अगर इस टेम्परेचर को हम नोट करें तो इस टेम्परेचर पे देखें, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये लिक्विड वाली लाइन के साथ इस पॉइंट पे टकरा रही है। तो देखें लिक्विड की कंपोजिशन ये होगी बिटवीन 0.2 एंड 0.1 होगा कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट बी होगा 0.9 से 0.8 के दरमियान में। और यही फिर इसको आगे फर्दर करें तो ये वेपर्स का जो कर्व है उसके साथ इस पॉइंट पे टकराएगी, तो वेपर्स की कंपोजिशन ये होगी इस पॉइंट के मुताबिक यहाँ पर जो कंपोजिशन बन रही है। तो इसी वजह से यानी सेम टेम्परेचर पे कंपोजिशन ऑफ वेपर्स और कंपोजिशन ऑफ लिक्विड डिफरेंट होने की इस प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का जो अमल होता है उसमें हम ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज़ करते हैं, इनका कुछ इस तरह से डिफरेंट शेप होता है। अब ये जो पहला वाला फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है इसके अंदर ग्लास के बीड्स हैं, और ग्लास के बीड्स के दरमियान में से रास्ते हैं वेपर्स के लिए, वेपर के ऊपर उठने के लिए, यानी छोटी छोटी कैपिलरीज बनी हुई हैं बिटवीन द ग्लास बीड्स। और इसमें इसको अगर आप देखें तो इसका शेप कुछ इस तरह है, यानी डिफरेंट शेप। इसका मकसद ये होता है, ये डिफरेंट शेप्स जो बनाई गई हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की, इसका मकसद ये होता है कि यहाँ से जब वेपर्स ऊपर को उठेंगे तो जो मोर वोलेटाइल है उसके ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हों, और जो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके वेपर्स यहाँ से उसको वापस धकेल दिया जाए। और यहाँ पर ये बताया गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सेटअप। तो देखिए ये लिक्विड का मिक्सचर है जिनको हमने सेपरेट करना है, उसके ऊपर हमने ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का डिज़ाइन कुछ इस तरह है कि जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके वेपर्स को ऊपर उठने देगा, और जो लेस वोलेटाइल है उसके वेपर इसके डिज़ाइन की वजह से नीचे आते जाएंगे, यानी कंडेंस होते जाएंगे। और फिर यहाँ पर ये कंडेंसर लगाया हुआ है
इस कंडेंसर में यहाँ से वाटर इन हो रहा है, कोल्ड वाटर, और यहाँ से वाटर आउट हो रहा है। तो यहाँ से वेपर्स आते-आते इस कंडेंसर से जब गुज़रेंगे तो कंडेंस हो जाएँगे, यानी वेपर्स दोबारा से लिक्विड स्टेट में चले जाएँगे और फिर जो है यहाँ पर आकर लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पर अक्यूमुलेट होते जाएँगे। तो इस तरह से अगर 2 कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर में, 3 हैं, उनको हम उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थ्योरी पढ़ी। इसके अलावा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए जो सारा सेटअप लगाया जाता है वो हमने देखा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।